हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या इश्यूज ऑफ शेयर बोलते हैं इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो जो है वेरी फर्स्ट वीडियो इसके इंट्रोडक्शन पे बनाई थी। इंट्रोडक्शन की कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरह की होती है, कितनी तरह की शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस क्या होते हैं, तो बेसिक बातें थी। तो इससे पहले आप उसको ज़रूर देखना। अब इसके हम न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मान के चलिए 14 से 17 मार्क्स का ये चैप्टर आना ही आना है आपके बोर्ड के पेपर में। एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का इससे आता ही आता है, और एक क्वेश्चन एडमिशन से आता है। तो ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन ना हो। और एक 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा आपका, और कई बार बैलेंस शीट बनाने को आ जाती है। तो 8 4 12 4 16 16 मार्क्स का ही टोटल हो गया। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर स्टार्टिंग का समझ गए तो आगे तक की सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। बच्चों, मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा, एग्जाम्पल देके छोटा सा। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर इशू करे एक कंपनी ने, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। कोई भी कंपनी अगर 10 रुपीज़ है तो सारे के सारे एक साथ नहीं मांगती, मांग सकती है, उसकी भी कंडीशन है। तो कंपनी क्या करती है, इस 10 रुपये को टुकड़ों में मांगती है। टुकड़ों का मतलब पहले एप्लीकेशन पे, बचा हुआ अलॉटमेंट पे, उसके बाद अगर कुछ पार्ट जो है वो फर्स्ट कॉल पे, कुछ पार्ट सेकंड कॉल पे, और लास्ट होता है मैक्सिमम फाइनल कॉल कंपनी कर सकती है, ठीक है। ये सेकंड कॉल हो गई और ये फाइनल कॉल हो गई, ठीक है। मान लीजिए इस 10 रुपये में से 2 रुपये कंपनी एप्लीकेशन पे मांग रही है, 3 रुपये कंपनी अलॉटमेंट पे मांग रही है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये इस पे, और 1 रुपया फाइनल कॉल पे। तो कंपनी कभी भी 10 रुपये एक साथ नहीं मांगती है। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी मांगती है, ठीक है। मान लीजिए 2 रुपये एप्लीकेशन मनी मांगी उसने, 10 में से 2 रुपये, ठीक है, बच गए 8। एप्लीकेशन मनी का मतलब होता है कंपनी अप्लाइड करवा रही है। जब कंपनी ऑफर एडवर्टीजमेंट वगैरह न्यूज़पेपर में निकालती है, तो जो भी सब्सक्राइबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, या जो भी पैसा लगाना चाहते हैं, वो उस कंपनी की एप्लीकेशन को भरते हैं और साथ में 2 रुपये भेजते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो मान लीजिए 1 लाख गुणा 2 लाख रुपये शेयर होल्डर ने भेजे, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन मनी भेजी है। और कैसे भेजी है, 2 गुणा 1 लाख, इतने। तो ये आपके 2 लाख रुपीज़ हो गए। रुपीज़ का सिंबल जो है अब ये हो गया है, RS नहीं लिखते, ये लिखते हैं, इंटरनेशनल सिंबल हमारे रुपीज़ का। तो 2 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन पे मिल गए, ठीक है। और कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे ले सकती है, 1 लाख गुणा 10, 10 लाख। जब 1 लाख को इसको 10 रुपये से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख। तो 2 लाख कंपनी को यहाँ मिल गए। बाकी क्या करेगी कंपनी, जो अप्लाइड हैं, जिनके शेयर कंपनी ले रही है, कंपनी उनको अलॉटमेंट लेटर भेजती है कि आपको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, आप बाकी 3 रुपये और भेजिए। फिर वो 3 गुणा 1 लाख, 3 लाख रुपये भेजेंगे अलॉटमेंट पे, ठीक है। कितने भेजेंगे, इस पे 3 गुणा 1 लाख से गुणा करेंगे, ही भेजेंगे। ऐसी कंपनी फर्स्ट कॉल कर सकती है, ठीक है। ऐसी कंपनी सेकंड कॉल, ऐसी कंपनी फाइनल कॉल। तो मैक्सिमम 3 कॉल कंपनी कर सकती है। अगर सारा पैसा, कहने का मतलब ये वाला अमाउंट जो 3 रुपये बच रहा है, मीन्स 2 और 3 5, 5 और 2 7 रुपये है, कंपनी ये दोनों अगर ये वाले पैसा भी यहीं मांग ले तो 2 रुपये की जगह कंपनी मांगेगी 5 रुपये, ठीक है। फिर आप इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 5 और 5 10, तो ये फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल हो जाएगी। और अगर कंपनी अपना पैसा क्या करे, अगर कंपनी अपना पैसा सेकंड कॉल पे ही मांग रहे, बचा हुआ पैसा इस सेकंड कॉल पे ही मांग रहे, इस पे दिस वन, तो 2 और 1 3 रुपये, तो 3 रुपये कंपनी यही मांग लेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो 3 ये और 2 5, 5 और 5 10, तो फिर सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल हो जाएगी, या फिर मैक्सिमम फाइनल कॉल हो सकती है जो आपको बताई जा रही है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये एक बेसिक फंडा है कि कंपनी कभी भी 10 रुपीज़ जो होते हैं टोटल के टोटल एक साथ नहीं मांगती। कुछ एप्लीकेशन पे मांगती है, कुछ अलॉटमेंट पे मांगती है, कुछ फर्स्ट कॉल पे मांगती है, कुछ सेकंड कॉल और मैक्सिमम फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल हो जाएगी अगर सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे मांग लिया जाए, ठीक है। सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल हो जाएगी अगर सारा पैसा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांग लिया जाए, फिर फाइनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 3 कॉल हो सकती है, ठीक है। अब इनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, किस तरह होंगी, ये सब बातें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। साथ में न्यूमेरिकल भी डाला है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना और इस जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ इतना ही बताया जा रहा था कि कंपनी कभी भी सारे पैसे एक साथ नहीं मांगती। अच्छा, और एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल में, सेकंड से फाइनल में कितना डिफरेंस हो, ये कंपनी के इंटरनल जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, मैनेजमेंट वगैरह, उस पर डिपेंड करता है। कोई कंपनी 15-15 दिन के बाद भी मांग सकती है, कोई कंपनी 2-2 महीने का गैप भी रख सकती है, कोई कंपनी 3-3 महीने का गैप भी रख सकती है। अपने हिसाब से उनका इंटरनल ये चॉइस है कि किस तरह से सारा पैसा मांगना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं इश्यूज ऑफ शेयर। शेयर जो इश्यूज होते हैं वो 2 तरह से इशू किए जा सकते हैं। एक शेयर होते हैं इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। वो अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप इस पे ध्यान दीजिए, वो अगर डिटेल में समझना है तो वहाँ देख लेना आप। तो देयर मे बी 2 सिचुएशन अंडर दिस केस, 2 कंडीशन हो सकती है शेयर जो इशू करने का। अगर ये हम सारी एंट्री पढ़ेंगे इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कैश, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है और बदले में कैश ले रही है, ठीक है। अदर देन कैश भी है, वो एंट्री की बात बाद में करेंगे जब आगे नेक्स्ट वीडियोज़ बनेंगी तब देखना आप। तो अगर कंपनी शेयर जो इशू करती है कैश के बदले में करिए, कैश आएगा शेयर इशू कर देगी, तो 2 तरह से हो सकता है। या तो कंपनी सारा का सारा अमाउंट एक साथ लमसम ले ले, या फिर कंपनी टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में ले ले। और अभी जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर रहा था वो इसी का एग्जांपल था, जो आपको बताया जा रहा था कि एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकेंड कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट लेती है तो ऐसे ले सकती है, नहीं तो सारा का सारा कंपनी एप्लीकेशन पे ले लेगी लमसम में, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, ये क्वेश्चन कैसे होता है, आइए देखते हैं। अब ये पहला केस है, अगर शेयर पेबल इन लमसम, कंपनी में आस्क इट्स शेयर होल्डर टू पे द लमसम अमाउंट ऑन द शेयर सब्सक्राइब बाय देम। दीज शेयर आर मोस्टली इशूड एट पार। एट पार पे होते हैं। एट पार क्या होता है, एट पर कंडीशन होती है। अगर 10 रुपीज़ ईच फेस वैल्यू का क्वेश्चन 10 रुपीज़ पे इशू किया जा रहा है तो हम कहेंगे इसे एट पार, ठीक है। और अगर 10 रुपीज़ वाला शेयर आप ज़्यादा मोर देन 10, 10.5, 11, 12, ठीक है, मान लीजिए 12 रुपीज़ पे इशू कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एट प्रीमियम, ठीक है। कोई भी शेयर वैन अ शेयर इज इशू मोर देन इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड शेयर इशू एट प्रीमियम। और वैन अ शेयर इज इशूड एट द सेम प्राइस दैट इज इट्स फेस वैल्यू, तो ये अगर फेस वैल्यू वाला शेयर फेस वैल्यू पे इशू किया जाए तो एट पार कहलाता है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है हमें, अगर सारा का सारा पैसा मतलब 10 के 10 रुपये ही एक साथ ले जा रहे, लमसम ले जा रहे, तो उसको बोला जाता है शेयर इशूड एट लमसम। तो यहाँ एंट्री भी सिर्फ एप्लीकेशन वाली ही होती है। तो इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए एप्लीकेशन पे और 10 के 10 रुपीज़ से 1 लाख शेयर थे, मान लीजिए हम सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मांग रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, नंबर 1 है व्हेन ट्रांजैक्शन मनी इज रिसीव। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी एप्लीकेशन की एंट्री होती है पहले बैंक वाली एंट्री डेबिट होती है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे हमेशा कंपनी पैसा जो शेयर होल्डर से तुरंत ले लेती है। मतलब अप्लाइड आपकी कंपनी में, या अगर आपकी कंपनी के मालिक हैं तो वही अप्लाई कर सकता है जो पैसा भेजेगा। तो हम ऑल दी एंट्रीज वी आर प्रिपेयरिंग ऑन दी बेसिस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड के आधार पर एंट्री बनाती है। तो कंपनी में क्या आ रहा है, कंपनी में क्या आ रहा है हमें ये देखना है। तो कंपनी में पैसा आ रहा है तो उसकी पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमेशा पहली एंट्री बनती है। और इस क्वेश्चन में नरेशन किया जाएगा। तो 1 लाख शेयर थे, ठीक है, 1 लाख शेयर, ये 1 लाख शेयर है, 1 2 3 4 5 इंटू 10 ईच अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10 लाख आ जाएगा। तो एंट्री 10 लाख रुपए से बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी इसमें हमेशा बैंक ही आता है, कैश कभी नहीं आता। हम ये प्रिज्यूम करते हैं इसमें कि कंपनी हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन करेगी वो बैंक के थ्रू करेगी, तो कैश नहीं आता, बैंक ही आएगा हर जगह, ध्यान रखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और अगली एंट्री जब आप उन अप्लाइड शेयर को अलॉटेड कर देंगे, क्योंकि वो शेयर बांटने भी पड़ते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, उसको शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी जो शेयर, ये देखो यहाँ पर शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ इस एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। और अब शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, आप डेबिट कर रहे हैं इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो नेट एंट्री क्या बनेगी, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से देखें, एक बार एप्लीकेशन, ये जो शेयर एप्लीकेशन था यहाँ क्रेडिट था और ये शेयर एप्लीकेशन था यहाँ डेबिट था, तो इस एंट्री से ये एंट्री आपकी कट जाएगी। तो नेट एंट्री आपकी क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेट एंट्री क्या बचती है, बैंक डेबिट, शॉर्टकट मार रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है, टू शेयर
कैपिटल, तो ये एंट्री बनी। इसका मतलब पैसा जो था आपके पास सारा आ गया, क्यों आ गया? शेयर कैपिटल इशू हो गई। तो नेट एंट्री, हर एंट्री की नेट एंट्री यही आएगी, चाहे एप्लीकेशन की हो, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, चाहे सेकंड कॉल की, चाहे फाइनल कॉल की। जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है ये कट के अलॉटमेंट आ जाएगा, यही कट के फर्स्ट कॉल आ जाएगा, यही कट के सेकंड कॉल, यही कट के फाइनल कॉल। ये सब बात हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अगर सारा का सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ही मांग लेती है तो उसकी दो एंट्री बनेंगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितने रुपीज़ से बोल रहा है, अभी क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नरेशन आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है, बहुत बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, होनी चाहिए बस। जो हमें गाइडलाइंस है सीबीएसई की कॉपीज, एक्चुअली हम भी चेक करते हैं, 10-12 साल तो हमें भी चेक करते हुए 12-13 साल चेक करते हो गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना नरेशन होनी चाहिए, इट मस्ट बी देयर। क्या लिखा है वो कोई नहीं पढ़ रहा, रिगार्डिंग लिख देंगे तभी चल जाएगा। तो आप जो करते हैं वही लिख देंगे। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल अमाउंट से, जो कि सारा का सारा पैसा एक साथ दिया जाए। मैं आपको बता रहा था कि 1 लाख शेयर इशू करें हमने, ठीक है, और 10 ईच पे करें, तो क्या एंट्री बनेगी? 10 × 1 लाख, तो ये 10 लाख से एंट्री, ये भी 10 लाख से एंट्री, ये भी 10 लाख से, और ये भी 10 लाख से, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, ये सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा टी एस ग्रेवाल की बुक से ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का आंसर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, इसे एडजस्ट कर लेना, आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। तो कह रहा है मनी प्लस कंपनी इशू 2,50,000 शेयर्स हैं। देखो इसके आगे रुपीज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नहीं, अच्छी बात है। एक कंपनी ने इतने शेयर इशू करे 10 रुपीज़ ईच। कंपनी ने क्या करा है, सॉल्यूशन बता रहा है वो। फॉर पब्लिक ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव इन लमसम, सारा का सारा पैसा कंपनी एक साथ ले रही है, कोई आगे फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट वगैरह नहीं कर रही, सारा सारा एप्लीकेशन पे ले रही है। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ये इसका सॉल्यूशन है। ये ऐसे कह रहा है कि एप्लीकेशन पे ये कह रहा है हमें कि कंपनी ने क्या करा, 2,50,000 शेयर इशू करे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये कह रहा है। और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया, मतलब 10 के 10 रुपये एप्लीकेशन पे लिए जा रहे हैं, और यही इशूड है, यही सब्सक्राइब है। 2.5 लाख कंपनी ने पब्लिक ऑफर करे, पब्लिक ने वही इशू करे, ठीक है, और वही सब कंपनी ने सब्सक्राइब कर दिया। तो ऑथराइज कैपिटल भी यही थी। ऑथराइज का मतलब मैक्सिमम कैपिटल जिससे कंपनी शेयर इशू कर सकती है। इशूड कंपनी कम ज़्यादा कर सकती है 2.5 लाख से, लेकिन 2.5 लाख इशू कर दिया और वो सारे बिक गए। तो ये 10 रुपीज़ से एक ही एंट्री मल्टीप्लाई 2,50,000, सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये इसका सोल्यूशन है, ऐसे बनाते हैं हम जनरल, ठीक है, ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। जनरल ऐसे बनता है, ये जनरल है, ये डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ डेबिट, 5 कॉलम होते हैं एक्चुअली, ये ऐसे लाइन खींच के 5 कॉलम होंगे आपके, ठीक है। तो फॉर्मेट आप सीख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे 5 कॉलम आएंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट आता है, तो वो आप बना लेना है, लाइन खींच के 5 हेडिंगे दिए हुए हैं। अब देखो पहली एंट्री क्या बनेगी, हम सारा का सारा पैसा लमसम ले रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना एप्लीकेशन पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ इक्विटी शेयर था तो जहाँ जहाँ शेयर आता है उसके आगे इक्विटी लगा देते हैं, प्रेफरेंस होता है तो प्रेफरेंस लगा देते हैं, इधर ये चेंज होता रहता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये से हम पीछे पड़ रहे थे, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, 2.5 लाख इंटू वो कह रहा था 10 रुपीज़ ईच, तो करेंगे तो 25 लाख, 25 लाख। यहाँ पर भी यही होएगा, 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख गुणा 10 रुपीज़ ईच, तो ये 25 लाख, 25 लाख। और यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग लिख दो तभी सही है, लिख दो तभी सही है, दोनों चलता है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतने शेयर इतने रुपये ईच, ऐसे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो नेट एंट्री क्या बनी, आप देखेंगे इक्विटी के शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कट जाएगी, इस डेबिट से डेबिट कट जाएगा, तो नेट एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको बता रहा था, ये एप्लीकेशन मनी यहाँ क्रेडिट हुई है, ठीक है, और यहाँ डेबिट हुई है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन मनी काट देंगे, तो नेट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बनी आपकी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप ध्यान रखना, ये नेट एंट्री बनी और 25 लाख से बनेगी, इसका मतलब पैसा हमारे पास आ गया। और क्यों आया, शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी, लेकिन जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन के थ्रू अलॉटमेंट के थ्रू हमें दिखाना पड़ता है, इसलिए एप्लीकेशन वगैरह जरूर आता है। तो 2 एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जब भी पैसा आएगा एप्लीकेशन से, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और नरेशन लिख देंगे इसकी आप। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इशूज ऑफ शेयर एट पार। एट पार 2 कंडीशन होती है, मैं आपको बता दूं। एट पार क्या होता है, जब अभी मैं आपको बता रहा था, अगर 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 रुपीज़ में ही इशू होता है तो उसे एट पार कहते हैं, ना कम पे ना ज़्यादा पे। वैन अ शेयर इज इशूड एट इट्स फेस वैल्यू देन इट इज़ कॉल्ड दैट शेयर हैज़ बीन इशूड एट पार। और यदि एक शेयर 10 रुपीज़ से ज़्यादा पे इशू होता है, जो उसकी फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू, अगर इसे ज़्यादा पे इशू होता है, मतलब 10.30 हो गया, 10.50 हो गया, कुछ भी कह देंगे ऐसे आप, ठीक है, 10 से ज़्यादा पे होना चाहिए। इट मीन्स 11 पे, 12 पे, 15 पे, 20 पे,
मोर देन 10 तो ये कहलाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम, उसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। तो व्हेन ए कंपनी इशू इट शेयर एट इज फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस इट इज इशू प्राइस ऑफ शेयर एट पार, अगर एक शेयर उसकी फेस वैल्यू पर ही इशू होता है तो उसे शेयर इशूड एट पार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू 20 है और 20 पे इशू हो गया तो इसे कहेंगे फेस वैल्यू पर इशू है, इसे एट पार बोला जाता है। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज पढ़ रहे हैं, क्या क्या होती है जनरल एंट्री। नॉर्मल केस में मैं आपको बता रहा था कि कंपनी कभी भी पैसा एक साथ नहीं लेती। तो मान लीजिए कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है, फिर कंपनी अलॉटमेंट पे ले रही है, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल पे ले रही है, फिर कंपनी सेकंड कॉल पे ले रही है, फिर कंपनी फाइनल कॉल पे ले रही है। हम इसकी बात कर रहे हैं मान लीजिए। तो अब यहाँ एप्लीकेशन की बात करेंगे। अपने हमेशा सबकी 2 एंट्रीज होती हैं। तो क्या एंट्री बनेगी मैं आपको बता रहा था, हमेशा एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या खाली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि आपको बता रहा था जब भी कोई अप्लाई करेगा वो पैसे भेजेगा जो कंपनी के बिहाफ पे हम एंट्री करें, वी आर मेकिंग एंट्रीज ऑन दी बिहाफ ऑफ कंपनी नॉट दी बिहाफ ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, कंपनी में क्या आ रहा है क्या जा रहा है देखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और जितने से भी इक्विटी शेयर है वो यहाँ आ जाएगी। हमेशा 2 एंट्री होती है, इस अकाउंट को खत्म करना पड़ता है। तो पहली एंट्री बनी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी एप्लीकेशन का पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, इतने अमाउंट से यहाँ हो जाएगी। और नेट एंट्री में आपको बता रहा था कोई सी भी हो क्या बनती है, हमेशा ध्यान रखना नेट एंट्री बनती है। आप देखिए शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, एक बार डेबिट से एक बार क्रेडिट कट गया तो नेट क्या बचा। नेट में आपको बार बार बता रहा हूँ ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब पैसा आपके पास आया और शेयर कैपिटल इशू हो गई जितने से एप्लीकेशन अमाउंट था। ठीक, हमेशा 2 एंट्री। फिर बनती है अलॉटमेंट की एंट्री, जिसको कंपनी अलॉट कर दी। जैसे मैं बता रहा था कि मानो एप्लीकेशन है, उसके बाद आ गया अलॉटमेंट, कंपनी अलॉटमेंट पे पैसे ले रही है, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अलॉट कर रही है, तुम्हें शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। तो अलॉटमेंट पे क्या एंट्री बनती है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना एप्लीकेशन में पहली एंट्री बैंक की होती है, लेकिन अलॉटमेंट में ऐसा नहीं होता। पहले हम ड्यू करते हैं, ये एंट्री ड्यू की है, और फिर एंट्री अमाउंट रिसीव की होगी, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। तो हमेशा देखना इसमें बैंक वाली एंट्री बाद में आएगी। ठीक है, पहले ड्यू की, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना ये जो बैंक वाली एंट्री है सिर्फ एप्लीकेशन में पहले नंबर पे आती है, बाकी सब एंट्री में बाद में आती है। ठीक है, तो रिसीव्ड जो अमाउंट है वो बाद में करेंगे, पहले अमाउंट ड्यू करेंगे। जब पैसा लेना है तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और इसका भी वही फंड है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट हो रहा है, ये हट गया, और यहाँ क्रेडिट हो रहा है, कट गया, ये डेबिट का ये क्रेडिट का है। तो नेट क्या बचा, नेट एंट्री वही बची जो हम पीछे बना रहे थे। फिर नेट एंट्री कौन सी भी बना लो, एंट्री यही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा हमारे पास आया, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बदले में शेयर इशू हो गए उस पार्ट्स में जो हुए थे, और ये अलॉटमेंट मनी से एंट्री होगी, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अलॉटमेंट वाली एंट्री में पहले शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री आएगी दिस वन, और बाद में ये वाली एंट्री आएगी। और जबकि एडमिशन में उल्टा होता है, ध्यान से देखिए, एडमिशन में ये वाली एंट्री बाद में आती है, बैंक वाली पहले आती है। और बाकी सब एंट्री में जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ आप अलॉटमेंट कर देंगे, ऐसे जहाँ एप्लीकेशन आप अलॉटमेंट कर देंगे, बस एंट्री यही है। लेकिन ये वाली पहले होगी और ये वाली बाद में होगी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। और नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, कोई सी भी कॉल अगर डी होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मैक्सिमम 3 कॉल हो सकती हैं, तो उसकी क्या एंट्री बनाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि कंपनी पैसे लेती है पहले एप्लीकेशन पे, जो अप्लाई करता है, फिर कंपनी अलॉटमेंट शेयर अलॉट करती है, फिर फर्स्ट कॉल अगर कंपनी मांगती है तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री पढ़ रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक वाली एंट्री इसमें बाद में होगी। सब एंट्रियों में हमेशा ध्यान रखना सिर्फ एप्लीकेशन में ही बैंक की एंट्री पहले होगी। उसका भी लॉजिक है कि जो भी अप्लाइड करता है वो शेयर पहल के साथ पैसे भेजता है, तो कंपनी में सीधा पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट जिसके थ्रू है टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और बाद में क्या होता है, पहले ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव। यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉल ड्यू ही है, फिर रिसीव होगा। तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए, क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिससे पैसे लेने थे, जिसके थ्रू लेने थे वो डेबिट किया, शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर ड्यू की दिखाई, पहले ड्यू फिर रिसीव। और यहाँ पर ये वही बात है कि फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट जाएगा। नेट एंट्री फिर क्या बनेगी, नेट एंट्री फिर ये बनेगी हर केस में, कोई सा भी केस हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए इसमें भी ये आ रही है, नेट यही बनेगी। ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो भी किससे, फर्स्ट कॉल के अमाउंट से। तो मैक्सिमम कंपनी 3 कॉल कर सकती है, ये फर्स्ट कॉल है। ऐसे ही सेकंड कॉल की एंट्री होगी, सेकंड कॉल में कंपनी क्या कर देगी, फर्स्ट कॉल की जगह यहाँ सेकंड आ जाएगा, बस ये सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड। और जब इसको फिर काटेंगे तो सेकंड कॉल से सेकंड कॉल कट जाएगा, फिर यही एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, ये सेकंड कॉल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फाइनल कॉल की एंट्री भी ऐसी होगी, ध्यान से देखना। बस जहाँ जहाँ आपका फर्स्ट कॉल था वहाँ क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल।
ठीक है। ऐसे ही जहाँ फर्स्ट कॉल था वहाँ क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल। ठीक, सेम एंट्री रहेगी, फिर फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट जाएगा, फिर नेट एंट्री यही आएगी लास्ट में जो आपको बता रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये फाइनल कॉल से एंट्री होगी, फाइनल कॉल मनी, ये अमाउंट से हमेशा ध्यान रखना, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ, ये अमाउंट इस तरह एंट्री होती है। तो मैक्सिमम 3 कॉल कोई भी कंपनी कर सकती है। तो पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल की 2, फिर सेकंड कॉल की 2, फिर फाइनल कॉल की, मैक्सिमम 5 कॉल हुई है, मतलब 5 टोटल हुई है एप्लीकेशन से फाइनल कॉल तक, तो 10 एंट्रीज बनेगी। या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट है, हर किसी की 2 मीन्स जितने केस होंगे उतने बनेगी, तो ध्यान रखना। फर्स्ट कॉल ही फाइनल हो सकती है अगर सारा पैसा उस पर मांग लिया जाए। ठीक है, मान लो इसी फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मांग लिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल आप जोड़ देंगे वर्ड इसमें, फर्स्ट के साथ फाइनल वर्ड और जोड़ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी टीएस लेवल से लिया गया है, ध्यान से देखिए। हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर 100 ईच। आप ये ध्यान रखना, यहाँ रुपीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ अगर है तो उसका अलग कंडीशन है, जब आएगी तब बताएंगे, अभी छोड़ दो। तो अभी कह रहा है 10,000 शेयर इशू करें कंपनी ने, एप्लीकेशन इन्वाइट करी है 100 ईच, पेबल एज फॉलोज, ऐसे हैं 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे, तो 20 और 30 50 और 20 70, बैलेंस फाइनल कॉल पे कितने होंगे 70 और 30, फाइनल कॉल पे होंगे 30, तब 100 बनेंगे। ऑल दी शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, जितने शेयर के लिए अप्लाइड किया था शेयर होल्डर ने, कंपनी ने उतने बांट दिए, और कंपनी ने इनवाइट की थी एप्लीकेशन 10,000 के लिए, 10,000 ही हमने इशूड करे और वही सारे के सारे अलॉट कर दिए कंपनी ने। ठीक है, सारा मतलब सब्सक्राइब फुली हो गई है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल गया, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज दी ट्रांजेक्शन। तो हम जनरल एंट्री कह रहे हैं कि एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए, ये इसका सोल्यूशन है। तो ये एंट्री बना रहे हैं, मान ली एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ हमारे आ गए, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे इतने, और फाइनल कॉल पे बैलेंस करा था, ये बैलेंस फिगर निकाले ना आप, टोटल आएगा 100। ठीक है, ये टोटल 100 हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 10,000 शेयर कंपनी ने इशूड करे, सब्सक्राइब भी इतने हुए। सब्सक्राइब का मतलब होता है पैसे देके खरीदना, हमने पब्लिक को इशू ऑफर किया 10,000 के लिए, पब्लिक ने इतने ही सब्सक्राइब कर लिए, ना कम ना ज़्यादा। इसका एक केस और होता है ओवर अंडर का, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो अभी 10,000 शेयर इशू करे कंपनी ने, यही सब्सक्राइब्ड हो गए, और 100 ईच का था शेयर। अब जो है कंपनी 100 ईच को ऐसे टुकड़ों में बांट रही है, सारे पैसे ऐसे नहीं ले रही है, ऐसे ले रही है। तो अब ये चारों की एंट्री बनाएंगे हम। तो पहले एप्लीकेशन पे कंपनी क्या करिए, 20 इंटू एप्लीकेशन मनी, ये एंट्री बनेगी एप्लीकेशन पे। क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, ये इसकी एंट्रीज है, ये रहा, ये इसका फॉर्मेट है, हम लिखेंगे बुक्स ऑफ हेमा लिमिटेड, जनरल बना रहे हैं, पहली एंट्री ये बना रहे हैं आप। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमेशा ध्यान रखना, एप्लीकेशन वाली एंट्री के केस में पहले बैंक आता है हमेशा, बाकी सब एंट्री में बैंक बाद में आता है। ठीक, तो उसका भी रीज़न बताया था मैंने कि जब जो भी अप्लाई करता है वो साथ में पैसे भेजेगा तो कंपनी उसी की एप्लीकेशन रिसीव मानेगी जिसके पैसे आएंगे। तो हमें पीछे क्या कह रहा था वो, 10,000 शेयर से जो हमने इशू करे इंटू 20 रुपीज़ ईच, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो 10,000 20 करोगे तो 2 लाख, और सेम यहाँ भी ऐसे होगा, 10,000 शेयर से इंटू 20 रुपीज़ ईच, शेयर को रुपीज़ ईच मिलते हो, 2 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इक्विटी अगर हो तो शेयर से पहले इक्विटी लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली शेयर से चल जाएगा काम। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगा देंगे, जो जिस टाइप्स ऑफ शेयर होता है उसको हम लगा देते हैं। तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख से, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो आपको मैं बार बार एक बार समझा रहा हूँ, एंट्री कोई सी भी हो, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट जाएगा, नेट एंट्री आएगी बैंक टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ से। ठीक है, ये जो बता रहा था मैं आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगा इसमें टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल से। ठीक है, 2 लाख से एंट्री हो जाएगी। देखिए यही तो कह रहा था वो, 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 10,000 से। अब अगली अलॉटमेंट की एंट्री करना है 30 इंटू 10,000, ये 3 लाख रुपए से होगी। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, नंबर 3 एंट्री बनाएंगे। अब बैंक वाली एंट्री बाद में आएगी, हमेशा ध्यान रखना, पहले ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू हो जाएगा, ये अमाउंट ड्यू, फिर अमाउंट रिसीव कर लेंगे बस। तो कंपनी के बिहाफ पे एंट्री करें, पहले एंट्री में क्या बना रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, अच्छा कितने से बता रहा था वो, कह रहा था हमें 10,000 शेयर्स हैं इंटू 30 रुपीज़ पर शेयर, तो कितना हो गया ये 3 लाख। सेम यहाँ भी हो गया, 10,000 शेयर्स हैं 30 रुपीज़ ईच पर शेयर, तो 3 लाख से। और यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट जाएगा, तो नेट एंट्री क्या बनेगी, नेट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा एंट्री बनती है लेकिन अलॉटमेंट वाले अमाउंट से बनेगी, अलॉटमेंट यहाँ हट गया, ये आपको समझाने के लिए बनाने नहीं है, आपको लिखना अलॉटमेंट जरूरी, कि जिसके थ्रू काम होता है वो लिखना जरूरी होता है। मैं एक जस्ट समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। तो एंट्री यही बनाएंगे अब नंबर 3 पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर 4 पे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, जितने रुपये से अलॉटमेंट बनी है उससे।
आगे देखिए यहाँ फर्स्ट कॉल पे कितने कह रहा था, फर्स्ट कॉल पे कह रहा था वो 10,000 को 20 रुपीज़ था फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ की एंट्री बनेगी। ध्यान से देखिए कैसे बनेगी, ये एंट्री नंबर हो गई 5 और ये एंट्री नंबर हो गई 6। एंट्री पहले ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए से बोला था, वो कह रहा था 10,000 शेयर्स हैं और कितने रुपए, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के बता रहा था। ऐसे ही बता रहा था वो हमें कि 10,000 रुपीज़ जो है हमारे फर्स्ट कॉल के हैं और 20 रुपीज़ हमारा उसका ईच था। तो ये हो गया 2 लाख 2 लाख ऐसे 2 लाख 2 लाख। तो यही एंट्री बनी और नेट एंट्री इसकी भी यही आएगी, शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल कट जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन वो आपको नहीं लिखनी है, आपको शो करना है ये, क्योंकि जिसके थ्रू काम हो रहा है लिखना जरूरी है, ठीक है। और लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट में बैलेंस फिगर कह रहा था वो, ये कितनी थी 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ की मल्टीप्लाई होगी 10,000 से। फाइनल कॉल, मैक्सिमम कंपनी फाइनल कॉल मांग रही है, इसमें फाइनल कॉल ही मांग रही है, ध्यान से देखिए। तो ये 7th एंट्री है और ये 8th एंट्री है, ठीक है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ वो बोल रहा था कि 10,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई 30 रुपीज़ ईच, और ऐसे ही यहाँ बोल रहा था 10,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई 30 रुपीज़ ईच। ये दिखा सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी आप लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा लिख देना। तो यहाँ 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, और यहाँ पर भी वही बात है, शेयर कैपिटल डेबिट है, शेयर कैपिटल क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री, लेकिन आपको शो करना है। और नरेशन में वही लिखेंगे जो आप कर रहे हैं, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, इतना शेयर इतने रुपए लिखना चाहते हैं लिख दो, नहीं लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग इतना अमाउंट रिसीव, इतने शेयर पे इतने रुपये लिखना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट में आपको लिखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। बिल्कुल वेरी फर्स्ट केस था, क्या गया जनरल एंट्री के साथ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल का जो रेड बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो में आपके चैनल से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डालूंगा, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मैंने प्रोजेक्ट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एक हॉट टॉपिक चल रहा है, उस पर भी मैंने बनाई है, सिक्किम पे भी बनाई है। तो आप सारे बच्चे मेरे चैनल से जुड़े रहें, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते रहें। और इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।